दोस्तों, इस समय राजस्थान विधानसभा चल रही है और विधानसभा में जिस तरह से सदस्यों के आचरण देखे जा रहे हैं और एक कोई सदस्य की बात नहीं है, एक के बाद चाहे वे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, दोनों तरफ के सदस्यों को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही है वह कहीं भी सदन के लिए या सदन में आचरण के मामले में सही नहीं कही जा सकती। जिस सदन में बड़े बड़े चेहरे गए हों, जिनको याद आज तक किया जाता हो, ऐसे चेहरों से के बाद में सदन में जिस तरह की गरिमा को गिराने का काम सदस्य कर रहे हैं। और अब तो भाजपा विधायक गोपाल शर्मा, जो जयपुर के सिविल लाइन से विधायक है, उनके खिलाफ पार्टी कांग्रेस की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाना पड़ा है। यह एक सदन के लिए अच्छा मामला नहीं माना जा सकता। दरअसल गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला इसलिए आया कि जयपुर में गाय का बछड़ा, उसका सिर काटकर चौराहे पर लटकाने की घटना पहले बहुत छोटी थी, लेकिन बाद में वह घटना तूल पकड़ती गई, वह सदन में चली गई। आपको याद होगा कि गोपाल शर्मा जब बजट बहस पर बोल रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस को गो हत्यारा कह दिया था और उस दिन भी बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन जब बात सदन के बाहर आ गई तो उनके प्रतिद्वंदी गोपाल शर्मा ने तो यात्राएं निकाल दी, पुतले फूंक दिए और बड़ी बात हो गई। लेकिन सदन में गाय को लेकर विपक्ष का सवाल था कि क्या राजस्थान की सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा देना चाहती है या कोई विचार रखती है। इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसा विचार नहीं है। वहां से हंगामा शुरू हुआ और पूरे दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। उसी दौरान गोपाल शर्मा, चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने मामला उठाया था कि जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां गाय के बछड़े का सिर काटकर लटका दिया गया और उसके आरोपी को बचाने के लिए भाजपा के विधायक थाने गए थे। इस बात पर हंगामा हुआ और हंगामा ही नहीं हुआ, गोपाल शर्मा जो भाजपा के विधायक है, चलकर वेल में होते हुए नापक्ष लॉबी तक पहुंच गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने अध्यक्ष के कहने पर रोका, अन्यथा घटना बड़ी हो सकती थी और सदन की मर्यादाएं तार तार हो सकती थी। इसके बाद में पूरे दिन हंगामा चलता रहा और इस हंगामे के बाद में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। हालांकि गोपाल शर्मा ने सदन के बाहर आकर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी, कहा कि मैं सदन की मर्यादा भूल गया था और मैं ताजिंदगी शर्मिंदा रहूंगा इस बात के लिए। इस बात को लेकर गोपाल शर्मा ने माफी मांग ली। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं गोपाल शर्मा, सिविल लाइन्स का विधायक, बचपन से हिंदुत्व के विचारों में पला बढ़ा हूं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे को घिनौने आरोपों में बांधते हुए संकेत किया तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने साबित करने की स्थिति में इस्तीफा दे देने तक की पेशकश की और ऐसा करते समय मैं सदन की मर्यादा भूल बैठा और उसके लिए मुझे आजीवन खेद रहेगा। इस बात को मैं पुरजोर शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि मैं भारत माता, हिंदुत्व, ब्राह्मण और गो, गायत्री, गीता, धरती माता के लिए जीवन भर समर्पित हूं और अंतिम सांस तक समर्पित रहूंगा। जय भारत माता, वंदे मातरम, जय श्री राम। लेकिन अभी बात सिर्फ यह नहीं है कि गोपाल शर्मा का आचरण यह था। इससे पहले कांग्रेस के विधायक बोहरा, उन्होंने जो आचरण किया, उनका जो वीडियो आया, उसे लेकर भाजपा के सदस्यों ने जो कहा या कोई भी सदस्य हो वह उस आचरण को सही नहीं मान सकता। लेकिन इधर वरिष्ठ विधायक बहादुर सिंह कोहली ने सदन में खड़े होकर बजट की चर्चा के दौरान जो लिंग भेद की टिप्पणी की और उस पर भाजपा के विधायक लगातार हंसते रहे और उनका विरोध करके किसी ने नहीं रोका। यह बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। दरअसल बहादुर सिंह कोहली ने जो कहा वह बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारा जो बजट हुआ, पहला बजट हुआ लड़का पैदा हुआ, दूसरा बजट हमने लड़का पैदा किया, तीसरा बजट हमने लड़का पैदा किया, लेकिन अशोक गहलोत ने अपने आखिरी बजट में लड़की पैदा की थी, इसलिए वे चुनाव हार गई कांग्रेस। यानी कि सीधे सीधे लिंग भेद की टिप्पणी करते हुए लड़की पैदा होने पर उन्होंने तंज कस दिया
और इस तंज के बावजूद भाजपा के सदस्य अगर हंसते रहे, उन्हें रोका नहीं गया, तो ये सोच सकते हैं कि विधायकों की सोच आजकल कहां जा रही है, जो सदन में खड़े होकर यह तुलना कर देते हैं लिंग भेद की। पहला बजट आया, दूसरा बजट आया और तीसरा बजट आया, और इनका हमारा है जवानी का बजट, और इनका आया बुढ़ापे का बजट, जो लास्ट में चुनाव होने वाले थे। सभापति महोदय, हमारा पहला बजट आया, पूरे राजस्थान ने सराहा, सबने स्वागत किया। दूसरा बजट आया, उसका भी स्वागत किया। तीसरा भी बजट आया, उसका भी स्वागत किया। और उसके बाद में हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया। दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई, मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप जाओ। सीधे सीधे इसे लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम जनता में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने कहा कि एक विधायक सदन में खड़े होकर लिंग भेद की टिप्पणी कैसे कर सकता है, और उसकी पार्टी के विधायक रोकने की बजाय अगर हंसते हैं या तालियां बजाते हैं तो यह ज्यादा गंभीर मुद्दा हो जाता है। बात इधर विशेषाधिकार हनन की है। गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन आ गया। अब अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसे देखने के बाद में कार्रवाई करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टकराव आगे बढ़े या इसे रोका जाए। इधर सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक इस टकराव को रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है सदन में, कि वे सदन को ना सिर्फ चलवाएं। संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक या विपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने सदस्यों को सदन में किस तरह से कार्रवाई हो, किस तरह से वे हिस्सा लें, उन पर काबू रखें, उनको अनुशासित रखें, ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कहते हैं कि अगर गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला आता है तो फिर रोहित बोहरा के खिलाफ भी आएगा। अब रोहित बोहरा के खिलाफ मामला पुराना हो चुका है, सिर्फ इसलिए विशेषाधिकार हनन का मामला आए क्योंकि गोपाल शर्मा के खिलाफ कांग्रेस लाई है, तो आप सोच सकते हैं कि सीधे सीधे बदले की कार्रवाई हो सकती है। रोहित बोहरा का आचरण गलत था तो सत्ता पक्ष को उसी समय विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाना चाहिए था, सिर्फ चर्चा करके क्यों छोड़ दी गई। और अगर लाया गया था तो लिंग भेद की बात करने वाले बहादुर सिंह कोहली के खिलाफ क्या भाजपा को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या खुद बहादुर सिंह कोहली को आगे बढ़कर माफी या खेद नहीं जताना चाहिए कि उन्होंने लिंग भेद की टिप्पणी कर दी। कुल मिलाकर नए सदस्यों का जो आचरण सदन में होता है, हर बार नए सदस्य चुनकर आते हैं, अगली बार नहीं आते हैं, कुछ लोग फिर आ जाते हैं, लेकिन इस तरह का आचरण जब होता है तो निश्चित मानिए सदन को लेकर लोगों की भावनाएं आहत जरूर होती हैं और वरिष्ठ सदस्यों की यह जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह का व्यवहार, दरअसल आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा जब बजट बहस पर बोल रहे थे तो उन्होंने जिस तरह से चुप कराया भाजपा के विधायकों को, और टिप्पणियां जो की, टिप्पणियां वह तीखी हो सकती हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा सदन में जरूरी होती है, वह हर सदस्य को निभानी होती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ना सिर्फ भाजपा के सदस्यों को चुप कराया बल्कि जो टिप्पणियां की वह तीखी रही लेकिन शब्दों की मर्यादा के अंदर रही। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो, और अब आज संदीप शर्मा जो भाजपा के विधायक हैं, और वे सिर्फ विधायक नहीं बल्कि सभापति पैनल के सदस्य, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही टिप्पणी कर दी और कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री जो बोलते थे वह क्या बोलते थे किसी को समझ ही नहीं आता। इस बात पर कांग्रेस ने फिर हल्ला किया, हंगामा हुआ। निश्चित मानिए कि संदीप शर्मा कोई नए विधायक नहीं है, वे लगातार 3 बार से जीत कर आ रहे हैं। इसके बावजूद अगर पूर्व मुख्यमंत्री वे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि सदन का माहौल जो अच्छा रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, उसमें टकराव की स्थितियां ज्यादा बन रही है। टकराव की स्थितियां दोनों ही पक्ष के लिए कभी सही नहीं कही जा सकती।